हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन ट्रेडर। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा प्राइस एक्शंस के बारे में। लोग इतनी बातें करते हैं प्राइस एक्शंस का, आखिर होता क्या ये प्राइस एक्शंस। सब लोग आपको रिकमेंड करते होंगे कि आप प्राइस एक्शन से काम कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट लर्निंग देने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन होता क्या है, कैसे हमें इसको यूज करना है। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को देख लोगे तो आप लोगों के लिए ट्रेडिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा एंड बहुत सिंपल हो जाएगा। एंड ये 5-6 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। तो प्राइस एक्शन बेसिकली क्या होता है? प्राइस एक्शंस का मतलब होता है प्राइस का ड्राइविंग। इसका मतलब मार्केट प्राइस के साथ ड्राइव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। अब प्राइस कैसे ड्राइव करती है? प्राइस कैंडलस्टिक के बेस पे ड्राइव करता है, प्राइस पैटर्न के बेस पे ड्राइव करता है, प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे आता है, प्राइस एक साइडवे रेंज में चलता है एंड प्राइस के पैटर्न्स पे ब्रेकआउट होते हैं एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड को। एंड प्राइस के बीच में साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ट्रेंड लाइन आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है। तो ये सभी चीजों को ही दोस्तों हम लोग कंप्लीट प्राइस एक्शन कहते हैं। सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पे। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो पूरा आपको साइकिल दिख रहा है ना, अप एंड डाउन, फिर अप एंड डाउन, फिर एक रेंज मार्केट, फिर अप एंड डाउन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर प्राइस नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड छुपा हुआ है। तो ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है? ट्रेंड को फॉर्म होने के लिए हायर लो चाहिए होता है। अब हायर लो कैसे फॉर्म होता है? जब भी कोई मार्केट ऊपर जाता है फिर एक वो छोटा सा करेक्शन लेता है, इसको हम लोग कहते हैं हायर हाई एंड इसको हम लोग कहते हैं हायर लो। देन अगेन मार्केट एक हायर लो बना के ऊपर जाता है, फिर एक हायर हायर लगाता है, देन अगेन मार्केट डाउन आता है हायर लो बनाने के लिए एक, ठीक है। एंड यहां से 2 पॉइंट हमें मिल जाता है जिसकी मदद से हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। देन अगेन मार्केट ऊपर जाता है, फिर अगेन यहाँ पे आता है, फिर हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं। यहाँ पे अगर आपका प्राइस 100 रुपए होता है तो यहाँ पे आपका प्राइस हो जाएगा 105 रुपए एंड यहाँ पे आपका प्राइस हो जाएगा 110 रुपए। इसका मतलब क्या हो रहा है? प्राइस इज मूव्ड, प्राइस ड्राइव कर रहा है। यहाँ पे एवरीथिंग इज प्राइसेस बिकॉज प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग। अगर आप लोग प्राइस एक्शन को समझ जाते हो ना तो ट्रेडिंग आप लोगों के लिए इतना सिंपल हो जाएगा कि चार्ट आप देख के ही पता लगा सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो आइए हम लोग और भी चीजों को यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले है हम लोगों का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई भी सपोर्ट नहीं होता एंड कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है तो कैसा लग रहा है आपको सुनने में? आई थिंक आपको थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन सच यही है, कभी भी कुछ भी सपोर्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होता है अगर मार्केट इस तरीके से फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ऐसे करके एक वो सबसे पहले एक जोन क्रिएट किया। अब जोन क्रिएट करने के बाद अगेन उस जोन पे आता है तो उसको क्या मिल रहा है? यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। कौन से लेवल का? इस वाले लेवल का सपोर्ट मिल रहा है इसको। एंड अगर कोई प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस मिल रहा है। एंड देन अगेन प्राइस ऊपर जाते हुए देन अगेन अगर नीचे आता है उसको क्या मिल रहा है? यहाँ पे इस जोन को सपोर्ट मिल रहा है। पहले क्या था यहाँ पे? रेजिस्टेंस, अब क्या बन गई है इसका? सपोर्ट। सो एवरीथिंग इज प्राइस। सो प्राइस ही डिसाइड करता है कि मैं सपोर्ट हूं या मैं रेजिस्टेंस हूं। सो सबसे पहले जो बेसिक थंब रूल होता है उसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए मैं आपको चार्ट में समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए प्राइस सबसे पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक वो हाई लगाता है। अब जब अगली बार यहाँ पे जाएगा तो इसको क्या मिलेगा? ये रेजिस्टेंस मिला ना। एंड जैसे ही इसको रेजिस्टेंस मिला इस वाले हाई का, अगेन मार्केट डाउन आता है। देन जब वो इस वाले हाई को भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है। सो दिस इज अ प्राइसेस। अब आइए सेकेंड नंबर पे हम लोग आते हैं जिसका नाम है ट्रेंड, ठीक है। अब ये ट्रेंड क्या होता है? सो अ ट्रेंड इज सिंपली अ सस्टेन्ड प्राइस मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। प्राइस अगर कोई भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, या तो वो डाउन ट्रेंड में जाए या तो वो अप ट्रेंड में जाए, तो इसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं। एंड मार्केट में 3 तरह के बिहेवियर चलते हैं। मार्केट का 3 बिहेवियर होता है। क्या होता है? पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड एंड तीसरा क्या होता है? रेंज बाउंड। तो दिस इज द हैबिट ऑफ द मार्केट। सो ये मार्केट का हैबिट है कि मार्केट इन तीनों में से किसी एक को फॉलो करेगा। तो हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है? तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई हम लोग ट्रेंड लाइन की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ है, ठीक है ना। जैसे प्राइस इसने यहाँ पे हायर हाई को फॉर्म किया, अब हायर हाई फॉर्म करने के बाद यहाँ पे अगेन मार्केट ने हायर लो लगाया। अब हायर लो लगाने के बाद अगेन उसको ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना। अब डाउन ट्रेंड से कब निकलेगा? जब ये इस वाले ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक आउट देगा। अब वो जैसे ब्रेक आउट देगा प्राइस सीधा यहाँ से ऊपर की ओर मूवमेंट कर देगा। एंड यहाँ से जब वो प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगेन वो एक ट्रेंड में जाएगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक हायर लो, दूसरा हायर लो।
तो हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन के डायरेक्शन में ही मार्केट जा रहा है एंड जैसे ही इसको इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया एंड सीधा मार्केट यहाँ से जो है करेक्शन ले लिया एंड करेक्शन लेने के बाद अगेन यहाँ पे मार्केट ने अपना ट्रेंड को कंटिन्यू किया, अगेन एक हायर लो एंड यहाँ पे एक हायर लो ले लिया, ठीक है ना। देन अगेन ट्रेंड लाइन बना, ट्रेंड लाइन का जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है मार्केट फिर एक यहाँ पे नया ट्रेंड एस्टेब्लिश करता है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन की मदद से प्राइस के मूवमेंट को बहुत इजीली कैच कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं मार्केट के बनने वाले इन कैंडल्स के बारे में। बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दो कैंडल के बारे में बात करूंगा जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एक है हमारा इन्वर्टेड हैमर एंड दूसरा है हमारा इनसाइड कैंडल, ठीक है। तो दो तरह के कैंडल मार्केट में होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, बाकी और किसी भी चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इनसाइड कैंडल के बारे में। तो इनसाइड कैंडल का सिंपल सा मीनिंग होता है जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है ना एंड ऊपर जाने के बाद अगर आपको ये इनसाइड कैंडल दिखता है इस तरीके से, तो वहां से जो है ट्रेंड चेंज होने वाला है, मार्केट डाउन जा सकता है। एक कैंडल स्टिक से आप लोगों को साइन मिल जाता है एंड कैंडल स्टिक को आप लोग मार्केट का स्माइली भी कह सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कैंडल के बारे में जिसका नाम है हैमर कैंडल। ये हैमर कैंडल दो तरीकों से फॉर्म होता है, एक होता है इन्वर्टेड हैमर एंड दूसरा होता है हैमर कैंडल। अगर कोई भी मार्केट ऊपर जा रही है और अगर ये ऊपर में टॉप पे बन रहा है कोई भी इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर, तो मार्केट बेरिश हो सकता है। एंड कोई भी सपोर्ट में अगर आपको इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर दिखता है एंड ये हैमर कैंडल तभी एक्टिवेट होते हैं जब इसके ऊपर या फिर नीचे मार्केट क्लोज होता है। तो जब बुलिश मार्केट होगा तब कैंडल के ऊपर में क्लोज होना चाहिए और जब बेरिश मार्केट होगा तब उसके नीचे में क्लोज होना चाहिए कैंडल के। अब आइए चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं जिसका नाम है पैटर्न। देखिए मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो हमेशा यहाँ पे हायर लो का फॉर्म करते हुए जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मार्केट चलता है हमेशा। देन अगेन वो एक हायर हाई बनाता है, देन अगेन हायर लो बनाता है वो। सो सारे मार्केट इसी तरीके से ड्राइव होते हैं। देन ऊपर जाने के बाद क्या होता है, एक वो रेंज मार्केट बन जाता है, एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है, ठीक है ना। देन अगेन मार्केट इस रेंज को तोड़ देता है डाउन की तरफ, देन वो कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। देन अगेन वो यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, फिर वो अगेन ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट का साइकिल चलता कैसे है और इस साइकिल के अंदर में सारे पैटर्न्स फॉर्म होते हैं एंड सारे पैटर्न्स इसी के अंदर में छुपे हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वो डाउन आता है, देन अगेन वो कंटिन्यू जाता है, देन अगेन वो डाउन आता है, देन अगेन ऊपर जाता है, तो एक हायर लो का फॉर्म करता है। ये फर्स्ट हाई हो गया, ये सेकेंड हायर लो हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं हायर लो। तो जब भी हम लोग इस तरीके से कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे पैटर्न दिखता है एंड ध्यान रखना है इस पैटर्न का प्रीवियस डेटा क्या है। इस पैटर्न का प्रीवियस डेटा अगर अप ट्रेंड में है ना तो इसको हम लोग बुलिश पैटर्न कहते हैं एंड इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है, मार्केट एक सीधा ऊपर का मोमेंटम करता है, देन ऊपर जाते हुए अगेन वो एक रेंज बाउंड होता है। रेंज को भी हम लोग पैटर्न ही कहते हैं एंड जब इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है ना, ब्रेकडाउन होने के बाद वो अगेन इसको टेस्ट करने के लिए जाता है, तो इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल जाता है, देन अगेन मार्केट डाउन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगेन जब ये हायर हाई फॉर्म था ना, अब हायर हाई के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, लोअर हाई। इसका मतलब क्या होता है, लोअर हाई फिर लोअर हाई पे, तो सभी यहाँ पे जो है फॉर्म जितने भी होंगे लोअर हाई का होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल ट्रेंड लाइन की मदद से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सारे जो पैटर्न्स होते हैं ना वो अप ट्रेंड, रेंज बाउंड एंड डाउन ट्रेंड में ही बनते हैं। तो अभी मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। अभी आप इमेज देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, तो ये सभी पैटर्न्स बनते हैं। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। तो आपको सभी का नॉलेज रखना चाहिए। इन पैटर्न में ही बुलिश एंड बेरिश दोनों टाइप के पैटर्न्स होते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में। तो साइकोलॉजिकल लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है मार्केट का। साइकोलॉजिकल लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर वो कोई रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई भी प्राइस आपका इस रेंज में है, इस रेंज में यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है 31,200, ठीक है ना। एंड अगर वो नीचे आते आते उसका अगर प्राइस हो जाता है 31,500, सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो वो यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म कर देगा। सपोर्ट फॉर्म करने के बाद वो अगेन ऊपर जाएगा, देन अगेन वो 31,500 से जब वो ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 32,000 आता है इसका प्राइस, ठीक है ना। तो 32,000 पे क्या होगा, एक और इसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसी टाइप से इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में फॉर्म होता है। आइए मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूं, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए दिस इज अ इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट एरिया कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसे बना, बिकॉज दिस इज अ 31,000 लेवल। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए बात करता हूं मैं आप लोगों से, जब भी मार्केट 31,000 से यहाँ पे सीधा नीचे जाएगा 30,000 या फिर 29,000 में मान लेता हूं, ठीक है ना, तो ये सभी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे आइए मैं आपको नीचे में यहाँ पे दिखा देता हूं, ये देखिए
ये जो यहाँ पे सपोर्ट बना था, ये कौन सा प्राइस था, यहाँ पे देखिए 29,000, ठीक है ना, ये प्राइस यहाँ पे 29,000 था, ठीक है ना। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये प्राइस 29,000 से सीधा यहाँ पे 29,500 या फिर यहाँ पे 30,000 के आसपास जाएगा तो वो उसका साइकोलॉजिकल लेवल बन जाएगा। आइए इन दोनों प्राइस को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग ढूंढते हैं कि 29,500 कहां पे है। यहां से देखिए मार्केट सीधा ऊपर गया था, तो यहां पे मैं चेक कर लेता हूं कहां पे है 29,500। तो ये रहा हम लोगों का 29,500। देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ गया ना। मार्केट ने इसी जगह में इतना बार कंसोलिडेट किया। अब आइए हम लोग 30,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को देखते हैं। ये देखिए दिस इज अ 30,000 साइकोलॉजिकल लेवल। यहां पे देखिए बड़ा वाला गैप अप दिया, मार्केट सीधा ऊपर। अब आइए हम लोग 31,000 को भी देख लेते हैं। तो 31,000 हम लोगों का कहां पे है, ये देखिए यहां पे है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। देखिए ये साइकोलॉजिकल लेवल है ना, 31,000 दिख रहा होगा ना आपको चार्ट में। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है। सो साइकोलॉजिकल लेवल की मदद से ही कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है ना, वो साइकोलॉजिकल लेवल से ही बनता है। सो आई होप दोस्तों कि आपको मेरा ये थ्योरी पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया, ट्रेंड के बारे में बताया, कैंडल के बारे में बताया एंड पैटर्न्स के बारे में बताया एंड लास्ट में मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में बताया। तो 5 चीजों को मैंने इस वीडियो में कवर करा है। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट और भी पार्ट्स बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।